हेलो बच्चों, विजयन एजुकेशन चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 10 के लेसन नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं और इस लेसन से बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं आने वाले हैं, उन सभी प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करेंगे ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी काफी अच्छी तरीके से हो जाए और आपका टेंशन और तनाव कम हो सके और आप परीक्षाओं में अच्छे अंक अर्जित कर पाए। इस उद्देश्य से इस वीडियो को और इस सीरीज को हमने चालू किया है। आप प्रत्येक वीडियो को देखिए और आपको प्रत्येक बोर्ड संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न है विज्ञान विषय में, साइंस विषय के अंदर, वो सारे प्रश्न आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आज हम यहाँ पर लेसन नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पहले चैप्टर का मैं बता देता हूँ कि आपको क्या क्या इसके अंदर पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर मैं देखें, आप सबसे पहले जब हम इस लेसन को पढ़ेंगे तो इसके अंदर हम देखेंगे कि अम्ल क्या होते हैं। दूसरा हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ेंगे क्षार क्या होते हैं। तीसरा टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि अम्ल और क्षार के क्या क्या गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। इसके बाद में हम यहाँ पर एक कई बार जो क्वेश्चन आता है वो आता है दैनिक जीवन में उपयोगी रसायनों के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और ये रसायन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हम कई बार एक वर्ड पढ़ते हैं NaCl, एक हम पढ़ते हैं Na2CO3, एक हम पढ़ते हैं यहाँ पर NaHCO3, एक हम यहाँ पर पढ़ते हैं NaOH, एक हम पढ़ते हैं यहाँ पर CaOCl2। अब इन यौगिकों के बारे में इस चैप्टर के अंदर चर्चा की गई है और साधारणतः इसके अंदर जो क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं कि इनके उपयोग क्या क्या है, इनके साधारण नाम क्या है, इनके रासायनिक नाम क्या है, इनके विषय के अंदर आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके साथ ही इस लेसन के अंदर कुछ अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ोगे, जैसे आप उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में आप पढ़ोगे। इसके बाद में आप पीएच क्या होती है, पीएच के बारे में हम पढ़ेंगे, पीएच किसे कहते हैं, पीएच स्केल क्या होता है, ऐसे विषयों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर इस लेसन के अंदर जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इन सभी का समावेश कर दिया है। वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आप नेचुरल कुछ प्राप्त कर पाएंगे। वास्तव में कोई ना कोई एक बहुत शानदार मैटर आपके लिए तैयार किया गया है। तो वीडियो को आप पूरा देखें और सभी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। देखते हैं हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर वो है क्षार के क्या गुण होते हैं। तो आपको याद रखना है कि क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं और ये साबुन जैसे चिकने होते हैं। यदि आप इनको स्पर्श करोगे तो बिल्कुल चिकने आपको लगेंगे और ये जब भी किसी धातु से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। एक सामान्य जानकारी आपको यहाँ पर इसकी रखनी है। इसके साथ में आपको याद रखना है अम्ल के क्या गुण होते हैं। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं और अम्ल भी धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। तो ये जानकारी आपको याद रखनी है। इसके बाद में आप देखते हैं कि कुछ दैनिक जीवन में रसायन जो से मैंने बताया आपको कि याद रखने हैं। सोडियम क्लोराइड सूत्र होता है NaCl, इसे खाने का नमक कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिसे कास्टिक सोडा कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जिसे दावन सोडा कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जिसे बेकिंग सोडा कहा जाता है। विरंजक चूर्ण CaOCl2 लाल दवा के नाम से जाना जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका सूत्र होता है CaSO4 1/2 H2O, जिसे हम घरों के अंदर कई बार डिजाइनिंग के लिए काम में लेते हैं। POP के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो है आपको इन प्रश्नों को, इन शब्दों को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है आपके पास, खाने के नमक का सूत्र क्या है, नमक हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। तो खाने के नमक का सूत्र होता है NaCl जिसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। खाने का नमक भोजन में स्वाद के लिए, खाद्य परिरक्षण में, हिमीगण मिश्रण बनाने में उपयोगी होता है। इसके साथ ही
कास्टिक सोडे का सूत्र और उपयोग बताना है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको NaOH कहा जाता है इसे कास्टिक सोडा कहा जाता है। कास्टिक सोडे का उपयोग है साबुन, कागज, सिल्क उद्योग में, पेट्रोलियम के शोधन में, वसा व तेलों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं धावन सोडे का सूत्र है और उसका उपयोग क्या है वो आपको बताना है। तो सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा कहा जाता है, सूत्र होता है Na2CO3 होता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस विज्ञान विषय संबंधी तो आप मुझे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे सकता हूं। और मेरे जो चैनल का नाम है वो है विजन एजुकेशन। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली जो भी एजुकेशनल जानकारी है वो आपको मिलती रहे समय पर। अगला प्रश्न अपने पास धावन सोडा का जो है उपयोग क्या क्या है हमारे लिए। तो धावन सोडे का उपयोग है कपड़ों की धुलाई और सफाई करने में, साबुन और कांच के निर्माण में, अपमार्जकों के निर्माण में, कागज, पेंट और वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से होता है बेकिंग सोडे का सूत्र और इसका उपयोग क्या होगा। तो बेकिंग सोडे का सूत्र है NaHCO3 जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। बेकिंग सोडे का उपयोग होता है सोडा वाटर में, यानी कि जो भी कोका कोला, पेप्सी पीते हैं उनमें इसको डाला जाता है। अग्निशमन यंत्रों में जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उनके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। पेट की अम्लीयता को दूर करने में भी इसका उपयोग करते हैं। इसके साथ ही स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। कई बार बोर्ड में यह प्रश्न पूछा गया है। केक, पाव रोटी, खमीर को स्पंजी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर आप देख सकते हैं विरंजक चूर्ण के क्या उपयोग है। तो कपड़ों की विरंजन में, विरंजन का मतलब होता है कपड़ों से रंग उड़ाने के लिए, पेयजल को शुद्ध करने में, ये प्रश्न बोर्ड में पूछा जा चुका है। रोगाणुनाशक के रूप में और कागज के विरंजन में इसका उपयोग किया जाता है। बहुत ही साधारण से उपयोग है। विरंजक चूर्ण का निर्माण किस प्रकार से होता है उसकी आपको अभिक्रिया लिखनी है। तो जब भी बुझे हुए चूने पर हम क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको कहा जाता है। क्लोरीन गैस इसके ऊपर प्रवाहित करेंगे तो ये विरंजक चूर्ण CaOCl2 बनेगा और वाटर यहाँ पर बाहर निकलेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो जिप्सम के निर्जलीकरण से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O। इसको जब हम हाई टेम्परेचर के ऊपर जब गर्म करते हैं तो ये 1.5 अणु जो होता है 1.5 जो मोलिक्यूल वाटर का बाहर हो जाता है, केवल हाफ H2O ही यहाँ पर बचता है और ये बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 हाफ H2O जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बोला जाता है। कैल्शियम सल्फेट के अर्ध हाइड्रेट को हम क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अर्ध हाइड्रेट का मतलब आधा अणु यहाँ पर H2O का है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या उपयोग हो सकते हैं। तो टूटी हुई हड्डियों के ऊपर प्लास्टर चढ़ाने के अंदर, खिलौने, मूर्तियां, चौक आदि बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। दंत चिकित्सा में दांतों के नाप बनाने के लिए भी डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। फिर आता है अगला प्रश्न आपके पास, पीएच किसे कहा जाता है। तो हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघुगणक मान को हम पीएच कहते हैं। पीएच क्या होता है, किसी अम्ल और क्षारीयता का मापन हम पीएच की सहायता से करते हैं कि कौन कितना अम्लीय है, कौन कितना क्षारीय है, उसका पता हम पीएच वैल्यू से हम लगाते हैं। इसी प्रकार से आप देखें पीएच स्केल होता है, जैसे पीएच स्केल किसे कहते हैं, पीएच स्केल का चित्र बनाना है आपको। तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने वाला स्केल पीएच स्केल कहलाता है। यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को आप मेजर करोगे, उस स्केल को हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। इसका चित्र मैं आपको यहाँ पर आगे बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पीएच स्केल का आपको चित्र दिखाई दे रहा है, जिसमें एक तरफ H+ आयन ज्यादा है, ये अम्ल वाला एरिया है। ये OH- जहां ज्यादा है वो क्षार वाला एरिया है। यहाँ pH 7 आपको दिखाई दे रहा है, ये उदासीन को इंगित करता है, यानी कि ये न तो अम्ल होते हैं ना ही क्षार होते हैं इस वैल्यू के ऊपर। फिर आता है अगला प्रश्न आपके पास, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, दैनिक जीवन में पीएच के क्या महत्व होते हैं। तो पीएच का उपयोग है पेट में HCl अम्ल जो होता है, अम्ल की मात्रा बढ़ने पर पेट में जलन होने लगती है, जिसका उपचार हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की सहायता से करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि पेट में अति अम्लता के उपचार के लिए आप किस रसायन का उपयोग करते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका सूत्र होता है MgOH2 होता है। इसी प्रकार से मुंह की पीएच 6.5 से कम होती है तो उससे कौन सा रोग हो जाता है, दंत क्षय रोग हो जाता है, यानी कि दांत खराब होने लगते हैं। कीट जब डंक मारते हैं तो त्वचा में जलन होती है, तो इसके उपचार के लिए हम क्षारीय लवण का उपयोग करते हैं, जिससे दर्द और जलन क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
जब वर्षा के जल की पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, तो वर्षा के जल की पीएच का मान 5.5 से कम हो जाए तो उसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। इसी प्रकार से अम्ल के कुछ एग्जाम्पल्स आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, फार्मिक एसिड, ये आपको नाम कुछ याद रखने हैं। क्षार के कुछ उदाहरण आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। इसी प्रकार से एक शब्द अपन ने पढ़ा है लिटमस पेपर। तो लिटमस क्या होता है, तो लिटमस एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो ये छोटे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। कुछ प्राकृतिक जो है इंडिकेटर्स होते हैं, प्राकृतिक सूचक होते हैं जिनका उपयोग हम करते हैं, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, पेटूनिया, जेरानियम और हाइड्रेंजिया, ये प्राकृतिक सूचक हैं जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन के अंदर अम्ल और क्षारीयता का पता लगाने के लिए कर सकते हैं। इसी प्रकार से संश्लेषित सूचक जो लेबोरेटरी के अंदर तैयार किए जाते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन, ये संश्लेषित सूचकों के नाम हैं। कुछ यहाँ पर कुछ आपको कंसेप्ट अभिक्रियाओं से संबंधित याद रखने हैं, जैसे धातु जब अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जो अभिक्रिया में लिखा है धातु अम्ल से क्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इसी प्रकार से धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो आपको ये याद रखना है कि धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया होगी तो भी यहाँ लवण, जल और CO2 गैस का निर्माण होगा। धातु कार्बोनेट, अम्ल, लवण, जल और CO2 गैस। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदासीनीकरण अभिक्रिया हम किसे कहते हैं, तो अम्ल व क्षार आपस में जब भी क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। इसका उदाहरण नीचे दे रखा है, HCl अम्ल होता है, NaOH क्षार होता है। जब दोनों क्रिया करेंगे तो NaCl नमक का निर्माण करेंगे जो कि लवण है और H2O बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार से अम्ल की धातु ऑक्साइड से क्रिया करोगे तो क्या बनेगा, तो अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके हमेशा लवण और जल बनाता है। पीतल व तांबे के बर्तन में दही व खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए, तो इसके पीछे कारण है कि पीतल व तांबे के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थ आप रखते हैं तो एक विषैला पदार्थ बन जाता है जो कि खाने योग्य नहीं है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल किससे बना हुआ है, तो शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के श्वेत और पीले बादलों से बना हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोनियम आयन का सूत्र क्या होता है, H3O+ होता है। छोटे प्रश्न में आ सकता है ये। जल में किसी अम्ल को मिलाते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, यानी कि आप जब भी जल का भरा हुआ पात्र लेते हैं और उसके अंदर एसिड को मिलाते हैं तो आपको बिल्कुल धीरे धीरे एसिड को मिलाना चाहिए और जगह लगातार जल के भरे पात्र को हिलाते रहना चाहिए, जिससे क्या हो कि वो आसानी से अम्ल उसके अंदर घुल सके। क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो NaCl की क्रिया जब जल से करते हैं तो NaOH का निर्माण होता है, इसे हम क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रिया मैंने यहाँ पर आपको लिख रखी है। क्रिस्टलन जल क्या होता है, तो क्रिस्टलन जल का मतलब होता है किसी लवण के इकाई सूत्र में जल के अणुओं की जो संख्या होती है उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। यानी कि किसी भी लवण के साथ में जल जुड़ा हुआ होगा उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट है CuSO4, इसमें 5 मॉलिक्यूल जो H2O के जुड़े हुए हैं। सोडियम कार्बोनेट है जिसके 10 अणु साथ में क्रिस्टल जल के रूप में जुड़े हुए हैं, इसे क्रिस्टल जल कहा जाता है। इसी प्रकार से कुछ और क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है आप देख सकते हैं। यदि आपको जंगल में नेटल का डंक लग जाता है, नेटल के पौधे का कोई डंक आपको लग गया है, उसका कोई पदार्थ आपके बॉडी में चला गया तो आपको दर्द और जलन होती है, तो उस समय आप क्या करोगे, तो नेटल के डंक में मेथेनोइक एसिड होता है जिससे हमें जलन और दर्द होता है। परंतु इसका उपचार हम उसके पास में एक छोटा पौधा कोई उगता है जिसका नाम है डोक। डोक पौधे की पत्तियों को लेकर के आप यदि उसके सब बॉडी के ऊपर रगड़ दोगे तो वो जलन क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। कुछ पीएच के मान परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो वो भी आप याद रखें। HCl अम्ल का पीएच 0 होता है, NaOH का 14 होता है, रक्त का 7.4 होता है, दूध का 6.4, शुद्ध जल का 7, टमाटर के रस का 4 से 4.5, नींबू का 2.2, जठर रस का पीएच 1.2 होता है और लार का 6.5 to 7.5 और मानव मूत्र का पीएच 4.8 to 8.4 हो सकता है। तो ये पीएच वैल्यू आपको याद रखनी है। इसी प्रकार से आप देखें अम्ल तथा उनके स्रोत आपको याद रखने हैं। नींबू, नारंगी और संतरा खट्टे पदार्थों में सिट्रिक अम्ल होता है, सिरका और अचार में एसिटिक एसिड होता है, दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, मक्खन में ब्यूटेरिक एसिड होता है, इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल होता है, लाल चिट्टी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, चाय में टैनिक अम्ल होता है, चिट्टी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है, सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल होता है और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इस प्रकार से कक्षा 10th के हमने यहाँ पर लेसन 2 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने देख लिए हैं। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और अपनी कॉपी के अंदर भी आप इन प्रश्नों को नोट कर सकते हैं। यदि आपको PDF की आवश्यकता है तो मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको इस
जो है सब्जेक्ट के, साइंस सब्जेक्ट के सभी लेसन के पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवा सकता हूं। और आप पढ़ाई से जुड़ी रहिए। बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से अच्छे अंक अर्जित करिए और अच्छे से पढ़ाई आप करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।